गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इसके पहले हम लोगों ने वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन अगर हमको एग्जाम में आता है तो उसके बारे में क्या डिस्क्राइब करना है। एक संक्षेप में हम इसको आंसर का अवलोकन करेंगे, उत्तर का अवलोकन करेंगे, आंसर इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। कहने का मतलब 1854 में जो वुड्स डिस्पैच था, चार्ल्स वुड का वुड्स डिस्पैच, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है 3 प्रेसिडेंसी मतलब जो है कॉलेजों का लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर स्थापना करना था, बम्बई, मद्रास और बंगाल में, ठीक है। और जिसमें हम लोगों ने अभी इवेल्युएट किया क्वेश्चन को, आंसर को, तो उसी का जो मतलब डेवलपमेंट हुआ उसको मतलब जो है उसका मूल्यांकन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए किस तरह से उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जो वुड्स डिस्पैच था उसी का मूल्यांकन, निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए उसका एक जो है डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया 1882 में। उसी को हंटर कमीशन कहा जाता है। और इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के उपाय भी सुझाने थे कि प्राथमिक लेवल पर, जो प्राइमरी लेवल पे शिक्षा है, उसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाए, किस तरह से मतलब प्रमोट किया जाए, उसके बारे में भी आपको मतलब जो है अपना राय देना है, अपने सुझाव देना है, एडवाइस देना है, ठीक ना। और इसके प्रस्तुत सुझाव में क्या क्या सुझाव दिए थे मतलब हंटर कमीशन ने उस डिस्पैच में जो प्राइमरी एजुकेशन था उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। तो पहला सुझाव था कि उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को धीरे धीरे हट जाना चाहिए, ठीक, तथा इनकी जगह पर सरकार को कॉलेजों मतलब के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित कर देना चाहिए, ठीक। मतलब सरकार का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, मिनिमम मतलब जो है गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, कॉलेजों में अनेक ऐच्छिक पाठ्यक्रम होने चाहिए, ठीक है। ऐच्छिक पाठ्यक्रम मतलब जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना। तीसरा, सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। मतलब चाहे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में नैतिक शिक्षा जो है वो अनिवार्य होनी चाहिए। चौथा क्या है अनुशंसा थी कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, मीन्स प्राइमरी एजुकेशन पे, ठीक है, जो कि आज भी वैसा गवर्नमेंट कर रही है। और यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में होने चाहिए, करेक्ट, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट 5 नंबर का ये अनुशासन क्या है, क्या उनका सुझाव था, एडवाइस, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब जो अगर कोई इसमें प्रमोशन करना चाहता है, योगदान देना चाहता है, निजी लोग, निजी संस्थाएं हो गई, या मतलब जो है कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, या कोई कम्युनिटी हो गई, या ग्रुप हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो भी, वो इसमें क्या कर सकते हैं, अपना प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए, जो कि वुड्स डिस्पैच में भी था। तो महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो हंटर कमीशन के सुझावों के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक शिक्षा की पर्याप्त प्रगति हुई, परंतु प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आया। यहाँ पर एक पॉइंट है। और सरकार का ध्यान उच्च मध्य वर्ग, जमींदार एवं कुलीन वर्ग है, वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं हो सका, ठीक है, यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है। और मुस्लिम समुदाय का भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं था, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन हंटर कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वुड डिस्पैच का मतलब जो है डिस्पैच को एग्जामिन करने के लिए 1882 ईस्वी में लाया गया था डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन ने मतलब जो है 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में क्या किया, एक कमीशन का गठन किया जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। और इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के उपाय भी सुझाने थे। इसके प्रस्ताव मतलब जो प्रस्तुत सुझाव थे, एडवाइस थी, उसमें है उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को धीरे धीरे हट जाना चाहिए तथा इनकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के वित्तीय सहायता और विशेष अनुदान निर्धारित कर देने चाहिए, ठीक। और कॉलेजों में अनेक ऐच्छिक पाठ्यक्रम मतलब जो है होने चाहिए, ठीक है। और सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार, विकास और विशेष ध्यान देना चाहिए। और यह शिक्षा स्थानीय भाषा में और उपयोगी विषयों में होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। महिला शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और हंटर कमीशन के फलस्वरूप, ठीक है, सुझावों के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक शिक्षा की पर्याप्त प्रगति हुई, ठीक है, ये भी है।
और परंतु प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आया। तो सरकार का ध्यान जो है उच्च मध्य वर्ग, जमींदार और कुलीन वर्ग भी वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं हो सका। ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय का भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं था। तो यहाँ भी एक पॉइंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हंटर कमीशन के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या उनकी अनुशंसाएं थी और किस तरह से उनको सुझाव दिया गया W हंटर द्वारा, जो कि वुड्स डिस्पैच को क्या करना था, एग्जामिन करना था। ठीक है। अब चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है कि बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक सुधार आंदोलन, मतलब जो सोशल रिफॉर्म्स